बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा सवाल इंतहाई अहम, हसास और कानूनी तौर पर एक संजीदा सवाल है कि क्या किसी मुल्ज़म, ज़ेरे हिरासत शख्स या इमरान खान जैसे जो पॉलिटिकल बेसिस पर सज़ा याफ्ता कैदी हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुंतकिल किया जा सकता है, और क्या ऐसा करना कानूनन जायज़ है या फिर कानून की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान साहिब, उनकी जेल में सेहत और उनके प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किए जाने की खबरों के बाद ये बहस एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जो सियासी और अवामी हलकों में ये तासुर दिया जा रहा है कि चूँकि कोई शख्स सज़ा याफ्ता है, इसीलिए उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन ही नहीं, या ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। लेकिन कानूनी और अदालती असूल इतने सादा नहीं होते। पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के मुतअद्दिद फैसलों में ये असूल वाज़े तौर पर तस्लीम किया जा चुका है कि मखसूस तिब्बी हालात में किसी कैदी या ज़ेरे हिरासत शख्स को प्राइवेट हॉस्पिटल हत्ता के उसकी पसंद के हॉस्पिटल में भी इलाज की इजाज़त दी जा सकती है। आइए इस हवाले से जो अहम तरीन अदालती नज़ायर हैं और मुतल्लका कानून वो रूल्स की रोशनी में इसको समझते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कोर्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो है 2006 PCRLJ पेज 1859। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये तय किया है कि अगर कैदी को ऐसी बीमारी हो जिसके इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरत हो या वो खुद इस्तदा करे, तो मुनासिब शराइत पर उसे उसकी पसंद के हॉस्पिटल में इलाज की इजाज़त दी जा सकती है, बशर्ते के अखराजात जो है वो खुद बर्दाश्त करे। दूसरी जो रिपोर्टेड जजमेंट है वो है 2019 PCRLJ 1277। इस केस में सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को उसकी मर्जी के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने और इलाज की मुकम्मल होने पर दोबारा जेल मुंतकिल करने की हिदायत भी की है। तीसरा जो केस है वो भी एक रिपोर्टेड जजमेंट है 2021 PCRLJ 1270। इस फैसले में भी इसी बुनियादी इंसानी और कानूनी हक को दोबारा दोहराया गया है। जो एक और जजमेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट की 2018 SCMR 2023। इस जो जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल ऑफ हिज ओन चॉइस के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 2017 MLD 1311। इसमें इम्तियाजी इलाज की ज़रूरत के तहत तिब्बी बुनियादों पर अदालती रिलीफ फराम किया गया है। इसके अलावा एक और जजमेंट है 2001 PCRLJ 1117। आसिफ जरदारी साहिब के मामले में भी इनकी पसंद के डॉक्टरों और हॉस्पिटल से इलाज का हक तस्लीम किया गया था। 1978 SCMR 191 में सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई दौर में ही इस असूल की बुनियाद रखी, जिसे बाद में 1987 PCRLJ 1145 में भी अपनाया गया था। अब आते हैं असल कानूनी नुक्ते की तरफ कि किसी शख्स को कैद की सज़ा मिलने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसके बुनियादी इंसानी, आइनी और तिब्बी हकूक़ सलब हो जाएं। सज़ा का मकसद जुर्म की तलाफ़ी होता है। कैदी को इलाज से महरूम रख कर उसकी जान खतरे में डालना कभी भी नहीं होता। अलबत्ता इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हर कैदी अपनी मर्जी से जब चाहे जेल से बाहर चला जाए। तमाम अमूर का तयन तिब्बी ज़रूरत, जेल कवानीन, सिक्योरिटी के इंतज़ामात और अदालत के हुक्म के मुताबिक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता है। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 का रूल 197 खुद कैदी को जेल से बाहर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का एक बाकायदा मैकेनिज्म फराम करता है। इस रूल के तहत अगर किसी कन्विक्टेड या अंडर ट्रायल प्रिजनर को ऐसा ऑपरेटिव या स्पेशल ट्रीटमेंट दरकार हो जो जेल में मुनासिब तौर पर मुमकिन नहीं होता, तो इसे जेल से बाहर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। आम सूरत में गवर्नमेंट के आर्डर्स इंस्पेक्टर जनरल के जरिए दरकार होते हैं, जबकि एमरजेंसी की सूरत में
जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो मखसूस तरीक़ेकार के तहत गवर्नमेंट की मंजूरी एंटीसिपेट कर सकता है, और अगर कैदी को दूसरे स्टेशन पर मुंतकिल करना हो तो उसके लिए भी मुतल्लका मंजूरी का तरीक़ेकार मौजूद है। अब यही वो नुक्ता है जिसने इमरान खान साहिब के मौजूदा मामले को कानूनी तौर पर एक दिलचस्प मामला बना दिया है, क्योंकि मार्च 2026 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर रूल 197 का जायजा लेते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कन्विक्टेड जो प्रिजनर हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करने का जो इख्तियार है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है, और सेक्शन 561A CRPC के तहत हाई कोर्ट इस एग्जेक्टिव पावर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। अलबत्ता हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाया था और कानून और प्रिजनर रूल्स के मुताबिक मेडिकल ट्रीटमेंट का मामला देखने की हदायत भी कर दी गई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूल 197 में गवर्नमेंट का मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त क्या इमरान खान साहिब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म कैसे दे सकती है? तो यहाँ पर आता है आर्टिकल 187 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार प्रोवाइड करता है कि उसके सामने पेंडिंग किसी केस या मैटर में कंप्लीट जस्टिस के लिए ज़रूरी आर्डर्स, डायरेक्शंस या डिक्रीज जारी करे। लेकिन यहाँ भी आप लोगों के लिए एक अहम बात समझना ज़रूरी होगा कि आर्टिकल 187 का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर कानून को नज़रअंदाज करके कोई भी किसी भी किस्म का हुक्म दे सकती है। अदालती नज़ीर के मुताबिक आर्टिकल 187 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक वसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लेकिन ये बजाते खुद इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन पैदा नहीं करता, यानी कोर्ट के सामने कोई केस या मैटर कानूनी तौर पर पेंडिंग होना चाहिए और इसी पेंडिंग मैटर में कंप्लीट जस्टिस के लिए मुनासिब डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। इसी असूल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों में भी वाज़े किया जा चुका है। लिहाजा मेरे नज़दीक मौजूदा मामले में असल कानूनी सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या 197 रूल मौजूद है, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 के तहत अपने सामने जो पेंडिंग मैटर था उसमें कंप्लीट जस्टिस के लिए एक ऐसा मेडिकल डायरेक्शन जारी किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझा गया है। अगर जवाब इसका हाँ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मौजूद हो सकता है, ख़ुसूसन जब हम आर्टिकल 4, 9 और 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सामने रखते हैं। तो आर्टिकल जो 4 है वो कहता है कि कानून के मुताबिक सलूक का हक जो है वो हर शख्स को हासिल है, जबकि आर्टिकल 9 है वो ज़िंदगी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक है, जबकि आर्टिकल 14 जो है वो इंसानी डिग्निटी यानी कि इंसानी वक़ार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एक शख्स अगर जेल में है तो उसकी आज़ादी महदूद तो हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि रियासत उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ और मुनासिब तिब्बी इलाज की ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो जाती है। अगर इमरान खान के इलाज के हवाले से अदालतें या मुतल्लका हकाम जो हैं वो तिब्बी टीम की सिफारिशात पर उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या उनकी शख्सी जो मुआलिजीन हैं उनकी देखभाल में उनकी इजाज़त देते हैं और अखराजात भी इमरान खान साहिब खुद या उनका ख़ानदान उठाता है, तो उसे गैर कानूनी या अनोखा लाडलापन करार देना माजी के तयशुदा अदालती असूलों के मुनाफी होगा। कानून का इतलाक शख्सियात पर कभी भी नहीं होता बल्कि असूलों पर होना चाहिए। सियासी इख्तलाफात या पसंद व नापसंद से क़ित्ता नज़र आइन और आला अदलिया के फैसलों के तहत इमरान खान समेत हर जो कैदी है उनका हक जो है इलाज का वो महफूज होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कैदियों के तिब्बी हकूक़ का एहतराम होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔